और भाई साहब एक बार फिर गिल ने टॉस हारा, चौथी बार लगातार। लगता है टॉस के टाइम गिल कॉइन नहीं कंफ्यूजन उछल रहा है, हर बार हेड्स ही लेता है। और इंग्लैंड ने बिना टाइम वेस्ट किए लिया फील्डिंग, जैसे डिफॉल्ट सेटिंग ही फील्डिंग रखी हो जो है पिछले मैच की। इंडिया ने डेब्यू कराया AK-47 को आकाशदीप की जगह। हाँ भाई हाँ, अंशुल काम्बोज नाम से ही फायरिंग लगता है। और करुण की जगह है साई सुदर्शन, और नीतीश की जगह है लॉर्ड शार्दुल। और अभिमन्यु ईश्वरन का क्या भाई, उसका नंबर तो लगता है 7 जन्मों से ही वेटिंग लिस्ट में है। 2022 से रेडी बैठा है, पर टीम मैनेजमेंट को उसकी याद आती ही नहीं। हाँ बंटी, मुंह खोलो जरा। वेरी गुड। पर इंजरीज की लाइन इतनी लंबी लगी है कि प्लेइंग 11 म्यूजिकल चेयर खेल के बनानी पड़ती है। फिर भी ओपनर्स ने शानदार शुरुआत दी, एकदम क्लासिक। लेकिन ट्विस्ट आया यशस्वी के बैट में। वोक्स की बॉल पे बैट टूट ही गया। अरे जोफ्रा होता तो समझ में भी आता, पर वोक्स बैट देख के लग रहा था SG का नहीं, मेड इन आजमगढ़ फर्नीचर मार्ट का है। पहले तो बॉल इफेक्टिव निकल रहा था, अब बैट भी। पर भाई साहब ये क्या शॉट खेल दिया यशस्वी ने जोफ्रा के खिलाफ। बॉल छोड़ते छोड़ते ही चौका लगा दिया, एकदम सूर्य भैया स्टाइल। लंच तक स्कोर था 78 बिना किसी नुकसान के। यह शानदार शुरुआत दी यशस्वी और राहुल दोनों ने। और सब इंडियंस का हाल कुछ ऐसा था। आज बगड़ा वो रोड़ा शरणायु ने ढोल, आज बगड़ा वो रोड़ा शरणायु ने ढोल। ऐसे टिक के खेला जैसे सीमेंट लगा के आए हो क्रीज पे। कट शॉट का तो जवाब ही नहीं। लेकिन लंच के बाद ही KL राहुल 46 पे आउट। 94 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप टूटी और 4 रन से KL की 50 भी छूटी। पर लंच के बाद जैसे इंग्लैंड वालों ने चाय में स्विंग सिरप मिला ली हो। बॉल कर रही थी नाच नाच के डांस। पर ड्यूक्स की बॉल तो 25 ओवर के बाद ही बूढ़ी हो जाती है ना। पर आज तो 35 ओवर में भी कांटा बदल रही थी। इंग्लैंड वालों ने ओवरकास्ट कंडीशन का फुल फायदा उठाया। पर उसके बावजूद यशस्वी ने अपना काम कर दिया। पहले 50 जोड़ा और फिर इंग्लैंड के खिलाफ अपने 1000 रन भी पूरा कर दिए सिर्फ 16 इनिंग में। सेकंड फास्टेस्ट इंडियन आफ्टर द बॉल राहुल द्रविड़, क्या बात है। लेकिन मानसन ने अपने दूसरे ही ओवर में उसकी बत्ती बुझाई 58 के स्कोर पे। इतनी अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए, बड़े स्कोर में कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। दोनों सेट बैटर जा चुके थे। स्कोर था 120 पे 2। और फिर स्मिथ ने साई का एकदम आसान सा कैच छोड़ दिया स्टोक्स की बॉल पे। पट्टी से थोड़ा पहले ही स्टोक्स ने गिल का काम तमाम कर दिया। सिर्फ 12 के स्कोर पे आउट। शॉट ऑफर ही नहीं किया होता तो इम्पैक्ट ऑफ की कारण बच गए होते। क्या करना है? जंग लड़ेगा, लोरी खाएगा दूसरे के लिए। तुम्हारा नाम सुरेश कुमार नहीं, सुरेश कुमार ही बोला। ऐसा लग रहा है गिल ने अपने पूरे सीरीज के रन पहले 2 मैच में ही निपटा दिए। अब ज्यादा उम्मीद मत रखना। तो फॉर्म भी छुट्टी पे गई लगता है। और टी पर स्कोर था सिर्फ 149 और 3 विकेट जा चुके थे। पर पंत और साई की जोड़ी लग रही थी एकदम मार्वल की डियो, एक अग्रेसिव एक कंपोज। पर फिर भी भाई रनआउट के सीन तो हर दूसरे ओवर में ही चल रहे थे, जैसे कोई कॉमेडी ऑफ एरर्स चल रहा हो। पिछले मैच में जडेजा और रेड्डी और अब इन दोनों में। पंत की बैटिंग देख के लग रहा था भाई आज फिर से मैच पलट देगा। पर तभी पैर पे चोट, पंत बाहर। तो सबका हाल कुछ ऐसा था। आराम से स्मैश करो। नहीं यार, इस समय नहीं होना चाहिए था ये। कितना सही खेल रहे थे दोनों। पहले मैच में उंगली में चोट, अब पैर में। लेकिन फिर आई साई सुदर्शन की पहली टेस्ट 50। काम, कंपोज और क्लासिक। क्या फुटवर्क, क्या टाइमिंग। एकदम राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण हाइब्रिड वाइब दे रहा था। पर बेस्ट स्ट्रोक का फील्ड प्लेसमेंट देख के लग रहा था कि टेस्ट बोर्ड लगा दिया हो। और साई को आउट करके उसने काफी बड़ा सिपाही उड़ा दिया। इंडिया का स्कोर लग रहा था कंट्रोल में। पर हर सेशन में एक ट्विस्ट मिल रहा था। जैसे इस बार ट्विस्ट था पंत का इंजर्ड एंकल और साई का विकेट। पर जडेजा और शार्दुल ने डे एंड तक संभाल लिया। और शार्दुल ने प्रूव कर दिया कि वो टैलेंटर नहीं मैच सीवियर है। डे 1 के एंड पे ड्रेसिंग रूम में मिक्स वाइब होगी। एक तरफ पंत का दर्द, दूसरी तरफ साई की पहली 50 की खुशी। और कल अगर जडेजा ने शॉर्ट सेलिब्रेशन कर दिया और शार्दुल ने लॉर्ड ठाकुर मोड ऑन कर दिया तो इंग्लैंड की बत्ती गुल होने वाली है भाई। स्कोर 264 पे 4। मैच खुला हुआ है। न ये इंग्लैंड का दिन था पूरा, न इंग्लैंड का। लेकिन ड्रामा फुल 100%। टेस्ट क्रिकेट का असली मजा। रोहित फैंस के लिए पर दूसरे दिन आर्चर ने सबका मूड खराब कर दिया। जडेजा तलवार लेकर तैयार खड़ा था अपनी 5वीं लगातार 50 मारने के लिए। पर जोफ्रा ने तलवार को मियान में वापस भेज दिया 20 के स्कोर पर आउट करके। पर शार्दुल ने अपना लॉर्ड ठाकुर मोड ऑन किया और वशी के साथ जड़ी 48 रन की पार्टनरशिप। पर स्टोक्स ने 41 के स्कोर पर आउट किया। वेल डिजर्व हाफ सेंचुरी खेल के बाद ठाकुर की भी रहेगी। पर तब एक सिनेमैटिक एंट्री, क्राउड साइलेंस, कमेंट्री में इमोशनल म्यूजिक, चोट से जूझता हुआ एक लड़का ग्राउंड पे आता है, ऋषभ पंत, जो आया था अपना दर्द भूल के देश के लिए खेलने। क्राउड ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तालियों का तूफान था और कमेंटर्स भी बोल पड़े, ही इज नॉट जस्ट अ प्लेयर, ही इज अ वॉरियर। ले फिर आ गए सब राजी खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे।
पर ऋषभ पंत ने कर दिखाया, अपनी 18th टेस्ट 50 कंप्लीट की एज एन विजिटिंग प्लेयर, साथ ही सेवा की बराबरी भी कर दी। टेस्ट क्रिकेट में 96 के साथ जॉइंट मोस्ट सिक्सेस फॉर इंडिया, और अब इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले विकेट कीपर भी बन गए ऋषभ पंत। एक अबाव तो ऋषभ पंत जो मौत को हरा के वापिस आया, उसके लिए छोटी सी चोट क्या चीज है भाई, इट वॉज नथिंग लेस देन अ वॉरियर्स नॉक, फुल रिस्पेक्ट। इसी बात पे एक शायरी अर्ज है, जख्म से जूझा दिल में लेके फायर, पंत ने अपनी बैटिंग से जला दिया इंग्लैंड की वायर। 50 पे आया तो सबने कहा वाव, इस शेर को सलाम एंड टेक अ बाव। पूरे हिंदुस्तान को अपनी ताकत से खौफजदा कर देने वाला ये बादशाह आज से तेरी बहादुरी का गुलाम बनता है। हम किस्मत वाले हैं जो हमें तेरे जैसा जाबाज मिला। लेकिन बारिश ने सारी इमोशनल वाइब्स को पॉज में डाल दिया। लंच जल्दी लेना पड़ा, इंडिया 321 पे 6 पर पंत अभी क्रीज पे। लंच के बाद ही वॉशिंगटन भाई का सवर टूट गया, 27 पे आउट। और उसके बाद डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज भाई, उसको तो स्ट्रोक ने वेलकम गिफ्ट दे दिया, डक्का। एक ही ओवर में दोनों को घर भेज दिया। स्ट्रोक्स ने 5 ठोक के न सिर्फ इंडिया का गेम ठंडा किया, बल्कि सीरीज का टॉप विकेट टेकर भी बन गया। पूरे 16 विकेट, इंडिया के लिए सबसे बड़ा दर्द ये बंदा बन गया है। और जो थोड़ा बहुत उम्मीद बची थी उसको भी आर्चर ने धूल चटा दी। पहले ऋषभ पंत को 54 पे डन एंड डस्टेड किया, फिर बुमराह को भी छोड़ा नहीं। बुमराह को तो अंपायर ने नॉट आउट दिया था, पर अल्ट्रा एज ने पकड़ लिया रूट के कारण। इंडिया ऑल आउट 358 पे। पहले लग रहा था 400 पार जाएंगे, पर इंग्लैंड के पेसर्स ने लंच के बाद पूरा गेम ही पलट दिया। पर जो इंग्लैंड वालों ने ऋषभ के इंजर्ड प्लेयर पर बार बार मारने की नीच कोशिश की, अब कहा गया तुम्हारा स्पिरिट ऑफ द गेम। विकेट कीपिंग करेगा, सर हमको क्रिकेट में बैटिंग ज्यादा अच्छा लगता पहले विकेट कीपिंग पे ध्यान दो, समझा? है, लेकिन सर बैटिंग पहले विकेट कीपिंग। और भाई बुमराह ने तो आते ही ऐसी फायर बॉल डाली, कोहली को समझ ही नहीं आया। पहले 2 ओवर बुमराह के मेडन एकदम शांत मोड ऑन, पर फिर डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज ने दूसरी बॉल पे इनसाइड एज ले आया, पर विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई बॉल। और फिर डकेट का बैट ही गिरा दिया, इतना जोर का बीट किया, पर हाँ उस ओवर में 3 चौके भी खा गया। थोड़ा मिक्स मसाला चल रहा था, लेकिन टी तक जाते जाते दोनों इंग्लिश दानव डकेट और क्रोली ने तोड़ना शुरू कर दिया। धूप आई और बेसबॉल का पागलपन भी वापिस आ गया। सिर्फ 14 ओवर में 77 रन, एकदम वनडे वाली स्पीड। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। और इस डिस्ट्रक्शन में हेल्प भी अपने बॉलर्स ने की, बार बार लेग स्टंप पे डाल के उन्होंने चौका मारने का फुल लाइसेंस दे दिया। ऊपर से नई बॉल भी अंशुल को दी सिराज की जगह। रिजल्ट, दोनों दानव आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पर 5 के रन रेट से पिटाई कर रहे थे सबकी, बस बुमराह को छोड़ के। पर आखिरकार एक दानव से पारा दिलाया जडेजा ने, कोहली को 84 पे आउट करके 166 रन की भस्मासुर पार्टनरशिप तोड़ दी, वो भी नो बॉल के बाद। पहले गलती, फिर सुधार और फिर विकेट, विंटेज चड्डू स्टाइल होगी तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार मार के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल भाई, ये किस तरह के लोग हैं? और उसके बाद डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज ने भी अपना जादू दिखाया, डकेट को 94 पे ही रोक दिया, माइलस्टोन के बिल्कुल पास ले जाके गेट ही बंद कर दिया और बोला नॉट टुडे। बॉलिंग रन रेट भले ही 6 का रहा हो, पर सेंचुरी में 6 नहीं बनाने दिए। स्कोर 197 पे 2, दोनों सेट बैटर्स निपट गए। और फिर एंड तक पोप और रूट ने इनिंग संभाली, लेकिन रन फ्लो को थोड़ा कंट्रोल में रखा। डे टू एंड इंग्लैंड 225 पे 2। भारत की थोड़ी वापसी, गेंद पकड़ा, इंग्लैंड की तरफ झुका है। किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे मिले थे। चल निकाल निकाल।